हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है आप त्रिभुज ए आर टी सर्वांग सम त्रिभुज पी ई एन दर्शाना चाहते हैं कि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि त्रिभुज ए आर टी सर्वांग सम हो त्रिभुज पी ई एन के। तो ए पार्ट दिया है, यदि आप एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। फर्स्ट पार्ट दिया है कि ए आर किसके बराबर हो, सेकंड है आर टी किसके बराबर हो, थर्ड है ए टी किसके बराबर हो, हमें ये बताना है। तो देखिए, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध क्या होता है कि दो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हो। तो अब हमें यही बताना है कि इस त्रिभुज की जो ये तीन भुजाएं हैं ए आर, आर टी और ए टी, वो इस दूसरे त्रिभुज की किन तीन संगत भुजाओं के बराबर हो, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ए आर हमें बताना है कि ये जो भुजा ए आर है इसकी संगत भुजा कौन सी है इस दूसरे त्रिभुज में। तो देखिए, इसके लिए हम ये जो त्रिभुजों के नाम दिए गए हैं इसमें देखेंगे। तो देखिए, ए आर बतानी है हमें किसके बराबर है। तो देखिए, ये है ए आर यानी पहला और दूसरा अक्षर। तो इसमें भी पहला और दूसरा अक्षर होगा यानी पी ई। तो ए आर की संगत भुजा क्या है, पी ई, यानी जो ये भुजा ए आर है ये किसके बराबर होगी, पी ई के बराबर। तो फर्स्ट का आंसर है कि ए आर बराबर हो पी ई। ठीक है। अब सेकंड देखिए, आर टी। अब हमें बताना है कि ये जो आर टी है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज में। तो देखिए, ये है आर टी, ठीक है, यानी दूसरा और तीसरे अक्षर आर टी। तो इसमें भी दूसरा और तीसरा अक्षर यानी ई एन होगा। तो आर टी किसके बराबर होगी, ई एन के, यानी आर टी की संगत भुजा क्या होगी, ई एन। आर टी बराबर होगी ई एन की। तो सेकंड का आंसर है आर टी बराबर ई एन। थर्ड पार्ट देखिए, ए टी। अब हमें बताना है कि ए टी की संगत भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज में। तो त्रिभुजों के नाम में देखिए, ये है ए और ये है टी, यानी पहला और तीसरा अक्षर। तो यहाँ भी पहला और तीसरा अक्षर यानी पी एन। तो ए टी किसके बराबर होगी, पी एन के बराबर, यानी ए टी की संगत भुजा कौन सी है, पी एन है। तो थर्ड का आंसर है कि ए टी बराबर पी एन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है कि ए आर बराबर पी ई, आर टी बराबर ई एन और ए टी बराबर पी एन होगा। अब बी पार्ट देखिए, यदि यह दिया गया है कि कोण टी बराबर कोण एन है और आपको एस ए एस प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी कि आर टी किसके बराबर हो और पी एन किसके बराबर हो। एस ए एस प्रतिबंध यानी साइड एंगल साइड प्रतिबंध। तो देखिए, दिया है कि कोण टी बराबर है कोण एन के। तो देखिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। तो अब देखिए, कोण टी बराबर कोण एन दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें ये बताना है कि भुजा आर टी किसके बराबर हो, कि ये जो भुजा आर टी है इसकी संगत भुजा इस दूसरे त्रिभुज में कौन सी होगी। तो देखिए, इसके लिए तो हम त्रिभुजों का नाम देख लेंगे। हमें बताना है कि ये जो आर टी है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी। देखिए, आर टी यानी दूसरा और तीसरा अक्षर, तो यहाँ दूसरा और तीसरा अक्षर कौन सा है, ई एन, यानी आर टी की संगत भुजा क्या है, ई एन, कि ये जो आर टी है ये किसके बराबर होगी, ई एन के बराबर होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि आर टी बराबर है ई एन। अब सेकंड देखिए, पूछा है कि पी एन किसके बराबर है। पी एन देखिए, इस त्रिभुज में है कि ये जो भुजा पी एन है इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज में कौन सी होगी। तो देखिए, ये है पी एन यानी पहला और तीसरा अक्षर। तो इस त्रिभुज में भी पहला और तीसरा अक्षर होगा यानी ए टी। तो पी एन की संगत भुजा क्या है, ए टी, कि पी एन जो है ए टी के बराबर है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है पी एन बराबर ए टी। तो देखिए, साइड एंगल साइड प्रतिबंध ही लगा है इसमें। देखिए, इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं जो हैं और इनके बीच का कोण इस दूसरे त्रिभुज की इन दो संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर ही है।
सी पार्ट देखिए, लिखा है यदि यह दिया गया है कि AT बराबर PN और आपको ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमें बताना है। तो देखिए, ASA प्रतिबंध यानी एंगल साइड एंगल कि दो कोण और उनके बीच की भुजा, अगर इस प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो हमें किन दो की आवश्यकता होगी, हमें ये बताना है। और दिया ये है कि AT बराबर PN है, कि ये जो भुजा AT है वो इस भुजा PN के बराबर है। तो अब देखिए, ASA प्रतिबंध क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज की दो कोण, ठीक है, और उनकी अंतर्गत भुजा यानी उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी बीच की भुजा यानी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। तो अब देखिए, ये जो भुजा AT है ये किन दो कोणों के बीच की भुजा है। देखिए, ये जो भुजा AT है ये कोण A और कोण T, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा है, ठीक है। इसी तरह ये जो भुजा PN है, ठीक है, ये इन दो कोणों के बीच की भुजा है। कोण P और कोण N के बीच की ये भुजा है। तो अब देखिए, भुजा तो हमें दे रखी है कि ये जो अंतर्गत भुजा है AT वो बराबर है PN के बराबर, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो कोण A है ये किसके बराबर होगा, या ये कह लीजिए कोण A का संगत कोण कौन सा है और कोण T का संगत कोण कौन सा है। तो देखिए, इसके लिए हम ये त्रिभुजों के नाम देखेंगे। तो ये देखिए, ये है A, यहाँ पहला अक्षर है तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा है, P। तो यानी कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। और फिर कोण T देखिए किसके बराबर है, कोण T देखिए यहाँ पर है ये तीसरा अक्षर, तो यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, N, यानी कोण T किसके बराबर है, कोण N के। तो देखिए, हमें इन दो चीज़ों की आवश्यकता थी कि कोण A कोण P के बराबर हो और कोण T कोण N के बराबर हो, तभी ASA प्रतिबंध का प्रयोग हम कर पाएंगे कि इस त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा इस दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।